जदयू सांसद लवली आनंद जहानाबाद पहुंची हैं। कुर्था जाने के दौरान उनका कार्यक्रम कई जगहों पर था। अब यहां जहानाबाद पहुंचने के बाद कामदेव बीघा में रुकी हैं। इनसे बात करते हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सांसद से हम बात करते हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, कैसी तैयारी है? पार्टी ने आपको क्या उत्तरदायित्व दिया है? देखिए, अभी लगातार कार्यक्रम सब चल रहा है। एनडीए की बैठक, हर जगह कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। तो तैयारी क्या है? यहाँ तो इतना ज़्यादा काम हुआ है एनडीए के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नीतीश कुमार जी जब से बागडोर संभाले हैं बिहार के, आप देखिए बिहार का काया पलट हो गया। आप लोग खुद महसूस करते होंगे तुरंत कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। हर मामले में जो है विकास किया है बिहार। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं को जाके बताते हैं कि अपने जो उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी का, वो जा करके पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे सबको बताएं कि कितना ज़्यादा काम हुआ है। इतना ज़्यादा काम कभी नहीं हुआ था। तो यही है, और इसमें कोई तैयारी नहीं है। पूरे साल तैयारी होती है, यहाँ लोग तैयार पहले से ही तैयार हैं। टिकट बंटवारे को लेकर लवली आनंद को कुछ आश्वासन मिला है। बड़े ठाकुर नेताओं में गिनती होती है। राजपूतों की बात करने के लिए लोग आजकल आपकी ओर नजर से देखते हैं। तो क्या कुछ ऐसा आपसे कोई बातचीत बड़े नेताओं की हुई है जिसमें राजपूतों को लेकर टिकट की दावेदारी या टिकट बंटवारे में उनको ध्यान रखने की बात हो? नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसी ये नहीं है। सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। और हम हैं तो निश्चित रूप से राजपूत भी हैं, उनकी भी आशा बढ़ती है कि हमारे तरफ। तो हम लोग चाहेंगे कि सबके साथ न्याय मिले, सबको हो। और ये पार्टी पूरा ध्यान रखती है, हर वर्ग का ख्याल रखती है, राजपूतों का भी ख्याल रखती है। तभी तो लवली आनंद यहाँ है। आप लोग के बीच है, सिटिंग सीट हटा करके लवली आनंद को दिया गया, सांसद बनाया गया। तो बाकी जगह कभी भी कहीं भी ना इंसाफी नहीं करती है। कितना ज्यादा इस तरह से बयान कर रहे हैं। तो आनंद मोहन जी तो सही ही बोले हैं ना। उनका बयान आया है कि भाई भूरा वाला ही तय करेगा कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? तो आनंद मोहन जी तो सही किए हैं, अनुभवी हैं, उतने पुराने हैं। और वो जो कहे हैं कि जो निश्चित रूप से कि जो आनंद मोहन जी बोले हैं, हमको लगता है कि वो बिल्कुल ही प्रासंगिक है, समय के अनुसार है। और लोगों को इस तरह का बात नहीं बोल करके, जो विरोधी हैं इस तरह से बात नहीं करना चाहिए कि भूरा बाल साफ करो। भाई, हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो सबका ध्यान रखा गया, सबका साथ, सबका विकास। अब केंद्र से भी प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी सबको दिए हैं साथ। कोई एक ही वर्ग को थोड़ा दिया गया है उपलब्धि या सुविधा, सबको दिया गया। रोड बना है, सबके लिए बना है। बिजली पानी सबके लिए है। अब जो अभी देखिए कितना ज़्यादा पंचायत में जो इतना ज़्यादा मिला है, महिलाओं को आरक्षण मिला है, पढ़ने लिखने की सुविधा, सब तरह से साइकिल योजना, पोशाक योजना, कितना गिनाएंगे। तो ये तमाम वर्ग को ध्यान में रख करके किया गया है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया गया है। और तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाए हैं। तो सब वर्ग को साथ लेके चले हैं, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। किसी भी विपक्ष को जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और किसी को छोड़ के, किसी को गाली दे करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कैबिनेट रिसफल में क्या ये माना जाए कि जो डिमांड उठ रही है, राजपूतों की भागीदारी बिहार से नहीं है, क्या माना जाए कि लवली आनंद को भी उसमें मौका मिल सकता है? अब ये हमको जो मौका मिला है, हम जो यहाँ पर हैं, हम इतने में संतुष्ट हैं। आनंद मोहन जी बाहर हैं। आनंद मोहन जी को आप लोग देखिए किस तरह से कानून में संशोधन करके, लोगों तो विपक्षी ने तो फंसा दिया था, विपक्षी ने तो आनंद मोहन जी को अंदर कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कानून में संशोधन करके बहुत सारी चीजें झेल के आनंद मोहन जी को, उतना 16-17 साल बाद आनंद मोहन जी बाहर निकले और लवली आनंद सांसद है। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमारे जो लोग हैं, हमसे जो जुड़े हैं, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो पार्टी खुद विचार करेगी कि कौन कहाँ पर सक्षम है। सुमन भी इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे, ये पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है। क्योंकि देखिए, अभी हर पार्टी युवा को मौका दे रहा है। और युवा के आने से काफ़ी आगे युवा का विकास होता है, युवा के कंधे पर ही। तो ये पार्टी तय करेगी, ये हम नहीं तय करेंगे। शांत किशोर लगातार आपके दल के मंत्री थे, 200 करोड़ घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, जमीन घोटाला।
पर कुछ अशोक चौधरी बोल नहीं रहे हैं, क्या इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम ही है, जो विरोध में है वो कोई न कोई आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप जो है निराधार लगाने से कोई फायदा नहीं है, और उसको जवाब भी देने का जब सही वक्त पर देंगे अशोक जी जवाब। अभी वक्त नहीं आया है जवाब देने का। प्रशांत जी यहाँ आए थे, बोले कि अगर मैं निराधार बोल रहा हूँ तो मुझ पर FIR करें। तो अशोक जी जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे, तो सोच ही रहे होंगे जवाब देना, ऐसा थोड़ा है। मैडम, प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार का जो 125 सीट आता है तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। अब देखिए, आप लोग इंतजार करिए, नोट करके रखिए। हम लोग तो कहते हैं, हम लोग तो सब लोग, आप लोग देखिए ना, अभी चलिए ना कार्यक्रम जो है कि महिलाओं की संख्या कितना है, उसमें नौजवान कितना है, सभी बुजुर्ग हैं, तमाम लोग आ रहे हैं भाई, सबके लिए ध्यान रखा गया है। तो जो ध्यान रखे, जो मुखिया है, जो बिहार के मुखिया है, वो सबको ध्यान रखे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पहले तो नहीं थे जो सबका ध्यान रखे हों। आज के समय में ये माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से जनता सोचेगी, जनता को सोचना है कि उनके आने से कितना फायदा हुआ है। तो ये प्रशांत जी भी तो, अब हम क्या दूसरे पर हम क्या कहेंगे, लेकिन कितना कुछ फायदा तो लिए थे मुख्यमंत्री जी से, कितना कुछ तो फायदा भी लिए, कितना कुछ आगे भी बढ़े, और वही मुख्यमंत्री जी को इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं। महागठबंधन की क्या स्थिति होगी चुनाव में? महागठबंधन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। लोग 2005 से पहले के बिहार को देखना नहीं चाहते। 2005 के बाद जो बिहार 20 साल से एकदम प्रगति किया है, जो गति में आगे बढ़ा है, आप लोग को लगता होगा कि अभी हम बम्बई में हैं कि कहाँ हैं। वो बिहार को याद करिए ना, जहाँ गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, वो सब था। तो क्या स्थिति थी, इज्जत, अस्मत, सुरक्षा कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता। आज तो इतना कुछ हुआ है। तो इसी बिहार को लोग चाहेंगे जो 5 से लेके 2025 तक है। इसी बिहार को लोग देख रहे हैं, और पीछे के बिहार में गर्त में लोग जाना नहीं चाहेगा कोई भी समझदार। विपक्ष कह रहा कि बात तेजस्वी की सरकार बनेगी, जिसको कहना अरे सबको हम लोग तो कहते हैं 2025 225, ये 2025 है ना, तो 225 फिर से नीतीश, और यही स्लोगन के साथ पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। तो इसी स्लोगन के साथ NDA गठबंधन आगे बढ़ रही है। लवली आनंद जी कामदेव बिघा गांव आए थे, और यहाँ आने के बाद उनसे हमने ये बातचीत की है।